फर्स्ट क्लास, सबको सब कुछ क्लियर है? ठीक है, ओके। फटाफट एक छोटा रिवीजन। भगवान लास्ट जो श्लोका था 23, उसमें बोल रहे थे नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेदयन्तो अपो ना शोषयति मारुतः। जो आत्मा है, जो हम लोग हैं, कैन नेवर बी कट इनटू पीसेस। कभी पीसेस में कट नहीं कर सकते किसी भी शस्त्र के द्वारा। और बर्न बाय नॉर बर्न बाय फायर, आग से जलाए भी नहीं जा सकते। नॉर मॉइस्चर्ड बाय वाटर, पानी से हम उसको गीला नहीं कर सकते। नॉर विदर्ड बाय विंड, और जो हवा है उससे हम सुखा भी नहीं सकते। तो ये हमने लास्ट सेशन में देखा था। एक सेकेंड, मेरी छोटी डॉटर है यहाँ पर, थोड़ा करामात कर रही है। ठीक है, तो आज का जो श्लोक है उसमें लास्ट लास्ट में हमने ना वीपन्स के बारे में काफी डिस्कशन किया था। अलग अलग तरह के वीपन्स होते हैं, और जो जितने सटल रहते हैं उतने ज्यादा पावरफुल रहते हैं। जैसे ये बायोलॉजिकल वीपन है, कोरोना वायरस इसको बोल सकते हैं हम लोग। या फिर जो अ, सबसे बड़ा जो हथियार है आजकल देशों के पास, वो क्या है? न्यूक्लियर वीपन, है ना। न्यूक्लियर वीपन है, तो न्यूक्लियर वीपन में होता क्या है? एक फिजन फिशन रिएक्शन होता है, राइट। तो वो भी इतना बड़ा, कुछ बहुत बड़ा हथियार नहीं है, पर उसको जब फोड़ते हैं तो पूरा एनवायरनमेंट पूरा खराब हो जाता है। हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में भी देखा था। ठीक है, काफी कुछ देखा था वरा पुराण में भी। ठीक है, तो आज 24 श्लोक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। अच्छेद्योयम अदायोयम अच्छेद्यो अयम् अदाह्य अयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च आक्लेश्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थानो नित्य सर्वगता स्थानो अचलोयम सनातनः। अचलो अयम सनातनः। हाँ माता जी, आप पढ़ेंगे इसका ट्रांसलेशन? ओके प्रभु जी। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे माता न जी, तो जला। इसको ना ऐसे पढ़ो जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी। ओके प्रभु जी। हमें ना तो हम अखंडित तथा अघुलनशील है, हमें ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। हम शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाले हैं। परपट भी पढ़ सकते हैं माता जी, आज हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। ओके। तात्पर्य अणु अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहत करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुरलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल थल वायु पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जैसे पिछले श्लोक में ना भगवान बता रहे थे कि आ, कट नहीं कर सकते सोल को, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ब्रेक नहीं कर सकते। पानी से हम गीला नहीं कर सकते, उसी के आगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो है भगवान बता रहे हैं आत्मा की, कि उसको घोल नहीं सकते, इनसॉल्युबल है। जैसे
आपको इस पानी में दवाई डालोगे तो वो मिल जाती है, डिस्प्रिन का ऐड आता था। पानी में डालो घुल जाएगी और फटाफट पी लो, 5 मिनट में सर दर्द खत्म। पर ये जो आत्मा है ये पानी के अंदर घोली नहीं जा सकती और कैन नॉट बी बर्न, और जलाया भी नहीं जा सकता है और सुखाया भी नहीं जा सकता। तो जो पिछले श्लोक में बताया था उसकी करेक्टरिस्टिक्स भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। इज एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग का मतलब जो बहुत पहले से भी है और अभी भी है, प्रेजेंट एवरीवेयर, सर्वगतः, एंड अनचेंजेबल, इमूवेबल, एटर्नली द सेम। तो चेंज भी नहीं होती है, वो वैसी रहती है, इमूवेबल है, और एटर्नली द सेम मतलब हमेशा से वो वैसी ही है। आत्मा के अंदर कोई चेंज नहीं आता, बड़ी हो गई छोटी हो गई। हाथी के अंदर जा रही है तो बहुत बड़ी आत्मा जाएगी, या फिर चींटी के अंदर है तो उसको बहुत छोटा साइज करना पड़ेगा। तो वैसा नहीं है। यहाँ पे प्रभुपाद भी जो परपट में बता रहे हैं कि जो मोनिज्म वाली थ्योरी है, कि हम लोग जैसे ये लोग बोलते हैं ना कि हम सब एक हो जाएंगे, या फिर जो एक ब्रह्म ज्योति वाली एक स्टोरी है, लोग बोलते हैं कि ठीक है हम लोग आत्मा है और अंत में जाके ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। तो वहां पे ये बता रहे प्रभुपाद के देखो वो यहाँ पे गलत सिद्ध होती है। हम लोग कभी जाके एक नहीं हो सकते। हाँ, कुछ जो आत्मा है वो डिजायर कर सकती हैं कि मुझे ब्रह्म ज्योति में जाना है, तो वहां पे जाएंगी, पर क्योंकि वहां पे सच्चित आनंद नहीं है, तो आनंद का अनुभव नहीं है जो हम आत्मा को चाहिए, तो फिर वो वहां से वापस आ जाएंगे। पर जो इंटेलिजेंट सोल है, जो बुद्धिमान आत्मा है, वो क्या करती है, वो सीधा भगवान के पास जाने की कोशिश करती है और वहां से कभी कोई वापस नहीं आता। यहाँ पे सर्वगता जो शब्द है उसके बारे में भी प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आत्मा सब जगह है, जमीन पर है, पानी में है, हवा में है, फायर में है, सब जगह है। और सब जगह से, जैसे आप लोगों ने भी ना बहुत जगह ऐसे देखा रहेगा कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कहीं पे थोड़ा सा कुछ गैप है, वहां पे कुछ पेड़ उग के आ गया। देखा आप लोगों ने कहीं ऐसा? हमारे यहाँ तो अभी किचन में एक साइड में ना, वहां से भी कुछ एक दाना फ्रुक्टिफाई होके वो उसमें से भी छोटा सा ये सैपलिंग सा निकल रहा। तो उसका मतलब क्या, आत्मा बोल रहे हैं यहाँ पे सर्वगतः सब जगह है, प्रोवाइडिंग एवरीवेयर, मतलब मून पर भी है, सन पर भी है, और हर एक जगह पर है। तो उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि आत्मा सिर्फ यहाँ पर ही है या फिर ऐसे है। सब जगह पे फैली हुई है, जो भी पूरा यूनिवर्स है वहां पे आप देखोगे कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं है जहाँ पर आत्मा नहीं। अभी मून पर हमें दिखती क्यों नहीं है? दिखनी चाहिए ना। हम लोग देखते हैं, मून के फोटो खींचते हैं, और कुछ लोग शायद शायद, वैसे तो कोई गया नहीं है पर शायद जाके आया हो, तो उसने क्या फोटो खींच के हमें दिखाया है, पूरा रेगिस्तान सा है, वहां पर कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा है ना। तो वैसा वो लोग फोटो दिखाते हैं, वैसी वो सब छवि बना के रखी है कि मून बंजर भूमि जैसा है, वहां पे कुछ भी नहीं है। मून की एक ना खासियत है, वहां पे आप जाते हैं तो आपका वेट ना कम हो जाता है, ग्रेविटेशनल पावर उधर थोड़ी सी कम है, तो 1/6 हो जाता है वेट। तो अगर कोई 60 kg का है तो उसका वेट अगर मून पे नापेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 किलो। तो कोई भारी है तो मून पे जाके नाप सकता है। तो हमें लेकिन अगर मून पे उन आत्माओं को देखना है तो एक स्पेशल हमको ग्लास लगाना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, माइक्रोस्कोप लगता है। माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो दिखता है, हाँ ये अमीबा है, ये है, ये है, अलग अलग सेल्स दिखते हैं, अलग अलग चीजें दिखती हैं। तो नॉर्मली आंखों से नहीं दिखेंगी। कोरोना वायरस वो शायद दिखता है, उसका आजकल बहुत फोटो सबने देखा ही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, मून पे भी अगर गए तो मून पे हमारे पास अभी वो विजन नहीं है कि हम वहां पे सब कुछ देख लें। अदरवाइज शास्त्रों में जो मून के बारे में, मून प्लेनेट के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी चीजें बताई जाती हैं, वहाँ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत सब कुछ है। अभी होता क्या है, जैसे हम लोग अर्थ पर हैं, तो हमारी जो बॉडी है उसमें जो अर्थ कंटेन है, या फिर जो अर्थ वाटर फायर वाला जो कंटेंट है जो जिससे बने हैं वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हम अर्थ में वो अर्थली जो मटेरियल चीजें हैं उनसे हम देख सकते हैं एक दूसरे को।
पर जो देवता लोग हैं, जो हायर प्लैनेट्स में जो लोग रहते हैं, उनकी बॉडी सटल रहती है। सटल मतलब माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, और एक सटल फॉर्म रहती है। जैसे आप पिक्चरों में देखते हैं ना, भूत रहता है, भूत खड़ा है और आदमी ऐसे हाथ करता है तो भूत के आर पार हो जाता है। सो वैसा ना सटल बॉडी रहता है। अभी लोग बोलते हैं कि जब देवी देवता यहाँ पे आते हैं तो वो जमीन पर कभी पाँव नहीं रखते, और आ, बहुत सारी चीजें बताते हैं उनके बारे में। वो हमेशा जमीन से थोड़ा ऊपर ही रहते हैं, और ये तो उनको ये ग्रेविटी यहाँ का कुछ इम्पैक्ट नहीं करता है। तो वैसे ही हमें अगर वहाँ की चीजें देखनी है तो हमारी ये जो ग्रॉस आइज हैं, इनसे हम नहीं समझ सकते कि हाँ देखो मून पर भी कोई रहता है, या मार्स पे भी कोई रहता है, या फिर मार्स में पानी है कि नहीं है, वहाँ शायद ऐसी बॉडी है जिसमें पानी की जरूरत नहीं है। राइट। तो इन सब चीजों के लिए हमें एक अलग टाइप की बॉडी चाहिए जो उस प्लेनेट के लिए राइट है। ओके। अभी अगर हम अमेरिका जाएंगे या कनाडा जाएंगे तो वहां पे बहुत ठंड होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है। अभी वहां का कोई व्यक्ति हमारे जो नॉर्थ इंडिया में जो गर्मी होती है वहां पे आके रहने लगे मई जून में, तो वो एकदम पागल हो जाएगा गर्मी के मारे, अरे कहाँ आ गया मैं। राइट। तो उसकी बॉडी जो है वो विदिन विदिन दिस, हाँ, विद इन दिस प्लेनेट अर्थ, अलग अलग कंट्रीज में भी उतनी सुटेबल नहीं है, वो रह नहीं सकते यहाँ पे, यहाँ की गर्मी झेल नहीं सकते। वैसे हम लोग वहाँ की ठंड झेल नहीं सकते, हालांकि वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से बनाया है, सब कुछ एसी रहता है, वो वार्मिंग रहता है, सब कुछ वैसा बना है। पर वहाँ की असली ठंड कोई झेल नहीं सकता है। सेम वे में अगर जैसे ना हम लोग मुंबई पुणे वाले, तो वहाँ पे ठंड भी बहुत कम होती है। तो मुंबई में तो जो थोड़ा भी टेम्परेचर ऐसे बढ़ता है ना, आ, थोड़ा सा कम होता है, ठंड आती है, 20 डिग्री हो गया, 18 हो गया, तो लोग वहाँ हाथ कांपने लग जाते हैं, जैकेट पहनने लग जाते हैं। पर हमारे जो नॉर्थ वाले अगर देखेंगे, अरे ये 18 डिग्री या 20 डिग्री में ही पूरा जैकेट पहन रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं। ये नॉर्थ इंडिया में आके तो इनका क्या होगा, जहाँ 2 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है ठंड में, तो वो भी उसको सहन नहीं कर पाए। तो हम देख रहे हैं कि इस दुनिया में यहाँ पर रहने के लिए ही हमारा जो बॉडी है, अलग अलग एरियाज में अलग अलग बॉडी हमारा सूटेबल रहता है। हालांकि थोड़े टाइम अगर रहेंगे तो वो एडेप्ट भी कर लेता है हमारा शरीर, भगवान ने इतना अच्छा बनाया। पर आत्मा जब सर्वगतः उसको बोला जा रहा है तो उसका मतलब क्या है कि आत्मा हर एक प्लेनेट में है, हर एक जगह पे है। यहाँ पे प्रोपात कहते हैं अगर सन को भी अगर हम बोलें, जो सूर्य जो एक ग्रह है, उसको भी बोलें कि वहां पे कोई नहीं रहता, तो ये बात गलत हो जाएगी कि सर्वगता का कुछ मीनिंग नहीं रहेगा, कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इस चीज को प्रभुपाद ने काफी अच्छे से समझाया है। और और कुछ है क्या इसमें? हाँ, और इंटेलिजेंट की जो डेस्टिनी है, जो इंटेलिजेंट सोल्स हैं, आत्मा है, उनकी डेस्टिनी क्या है, वो भगवान के पास जाना पसंद करती हैं। ठीक है, हम फिर आगे, किसी का कोई सवाल है, नहीं तो हम नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं। ठीक है, सवाल नहीं तो हम श्लोका नंबर 25 अभी पढ़ेंगे। अवक अवक्त्योहम अवक्त्योयम अचिन्त्योयम अव्यक्तोऽयम् अचिन्तो अविकारो अयम उच्यते अविकार्यो अयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वेनम् तस्मात् एवं विदित्वम् नानुशोचितुम् अर्हसि। तानि अनुशोचितुम् अहर्ष। अर्हसि। सो पढ़ेंगे प्रभु जी आप इसको? जी प्रभु जी। हरे। अरे यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए।
तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणु रूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकते। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जी इसका जो मीनिंग है फिर से आप पढ़ो, और आत्मा को जैसे हम लोग बोल रहे ना, मैं हूँ। जी ओके। मैं अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता हूँ। यह जानकर तुम्हें मेरे लिए शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, अब मतलब अर्जुन को खुद के लिए शोक नहीं करना चाहिए, तो शोक वो नहीं भी करना। आत्मा है। हाँ, तो एक्चुअली ऐसे पढ़ने से ना थोड़ा और हमें समझता है कि हमारी बात हो रही है। नहीं तो आत्मा कुछ और है, हम कोई और हैं, और ये सारे डिस्कशन चलते रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे पहले बोल रहे हैं कि सोल जो है इनविजिबल है, मतलब उसको देख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? जो आत्मा का एक साइज हमने डिस्कस किया था, किसी को याद है आत्मा का साइज क्या है? एक बाल का भी 10,000 गुना 10,000 टुकड़े। हाँ, गुना नहीं। हाँ। कि एक बाल को 100 भागों में उसको आप कट करो, और उसके एक भाग को लो, उसको फिर से 100 भाग में कट करो, तो वो जो साइज आएगा वो समझने के लिए हमें बताया गया है कि आत्मा का साइज उतना हो सकता है। आप इस दुनिया के किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आत्मा को ना देख सकते हो, ना किसी भी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से उसको समझ सकते हो। आत्मा को समझने के लिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? वेदों का सहारा लेना पड़ेगा। वेदों के सहारे से ही हम आत्मा के बारे में समझ सकते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अगर किसी को पता करना है कि मेरे पिता कौन है, तो माता ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, सबसे बड़ा सोर्स है। हम माता को पूछेंगे हमारे पिता कौन है, तो वो बताएंगे, और कोई उतना फुल प्रूफ सोर्स नहीं है। तो वैसे ही जो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है हमारे पिता, और जो ये प्रकृति है, नेचर है, वो क्या है? एक सेकंड। हरे कृष्ण। तो ऐसा होता है कभी कभी हम जब वर्क फ्रॉम होम करते हैं। क्लास भी वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर आत्मा को समझना है तो हमें वेदों के द्वारा समझना पड़ेगा, क्योंकि वेदों को क्या कहा गया है? प्रकृति को क्या कहा है? प्रकृति माता के समान है, और जो पिता है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो हम लोग आत्मा है,
अगर आत्मा के बारे में समझना है तो वेदों का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अथॉरिटी है। इस दुनिया में भी अगर किसी चीज को सीखना है तो हम उस जो चीज के जो मेन अथॉरिटी है उसके पास जाते हैं। अगर इंजीनियरिंग सीखनी है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे और वहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनसे बोलेंगे कि हमें सिखाइए। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर जो एमबीबीएस कॉलेज है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ अथॉरिटी जो है उनसे हम लोग पूछेंगे और बोलेंगे कि आप हमें ये सिखाइए। तो जो भी कोई है, जैसे अर्जुन को अगर धनुष बाण सीखना था तो वो द्रोणाचार्य के पास गए। तो अगर हमें आत्मा का ज्ञान लेना है तो हमें भी जो वेदास हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया का कोई भी एक्सपेरिमेंट है वो इस चीज को सुनिश्चित नहीं कर सकता कि हाँ आप देखो ये एक्सपेरिमेंट किया तो हम समझ गए कि आत्मा है। एक बार लोगों ने किया भी था, आप यूट्यूब पे भी देखोगे, वो लोग आपको दिखाएंगे कि एक्सपेरिमेंट ऑन सोल ऐसे करके कुछ सर्च मारोगे तो वहां पे वो दिखाते हैं कि एक व्यक्ति है एकदम मरने वाला है। उसको क्या किया, एक बिल्कुल कांच का एक केज बना दिया और उसके ऊपर रख दिया, और जैसे ही वो व्यक्ति मरा वो कांच टूटा और उसमें से आत्मा निकल के चली गई। तो आप में से कितने लोग ये सब श्लोक पढ़ने के बाद में बोल सकते हैं कि ये सही है? किसी को लगता है ये सही है, हम आत्मा को ऐसे देख सकते हैं या फिर आत्मा को ऐसे समझ सकते हैं? हरि बोल, हरे कृष्णा। क्या कह रहे प्रभु जी आप? मैं कह रहा हूँ माता जी, जैसे एक एक्सपेरिमेंट किसी ने किया था आत्मा को समझने के लिए। उन्होंने क्या किया था, एक व्यक्ति जो एकदम मरने वाले थे उनके ऊपर एकदम ना शीशे का पूरा ग्लास में उनको एकदम पैक कर दिया था, उसमें हवा भी जाने की जगह नहीं थी। तो जब वो व्यक्ति मरे तो उन्होंने ऐसे दिखाया कि देखो ये शीशा टूट गया और इसमें से आत्मा निकल के गई। तो हम में से कितने लोग इसको सच मान सकते हैं कि ये हो सकता है, ये सही है? सही नहीं है। सही नहीं है। सही नहीं है। राइट। तो ये सही नहीं है क्योंकि आत्मा को हम पकड़ ही नहीं सकते, वो इन सब मैटर से बनी ही नहीं है। जो इन सबसे मैटर से बनी ही नहीं है वो इसमें रुक कैसे सकती है? जैसे लाइट है, अगर एक शीशा है ट्रांसपेरेंट, उस पे आप लाइट ऐसे करोगे तो लाइट निकल जाएगी। जो सोल है वो और जो सटल एलिमेंट है, सूक्ष्म है। सच्चित आनंद है, हाँ सूक्ष्म है, उनसे बनी हुई। तो वो जैसे हमने अभी बात की थी, जो देवता लोग हैं उनका शरीर एकदम सूक्ष्म रहता है, और उससे भी ऊपर अगर आप जाते जाओगे तो और सूक्ष्म होता जाता है। जैसे ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना है? पूरा बुद्धि से बना है, पूरा इंटेलिजेंस का बना है। उनके शरीर में और कुछ है ही नहीं, बुद्धि है। तो जैसे हाँ, अभी समझने के लिए हमें बड़ा मुश्किल होगा कि अरे पूरा पूरा शरीर बुद्धि। हाँ, लेकिन वो उनका शरीर वैसे ही बना हुआ है, पूरा बुद्धि से बना हुआ है। आप देखो कितना कॉम्प्लेक्स इस दुनिया को चलाते हैं। दुनिया में अगर हम अपना शरीर ही देख लें तो कितना कॉम्प्लेक्स है। एक एक पार्ट के लिए एक एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, राइट? और कोई एक डॉक्टर ऐसा नहीं है कि वो बोल दे नहीं मैं किसी भी पार्ट को ठीक कर सकता हूँ। तो कितना कॉम्प्लेक्स हमारा बॉडी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स पूरा यूनिवर्स रहेगा। एक मच्छर का डिजाइन, एक इसका डिजाइन, कैसे कैसे ब्रह्मा जी ने जीव बनाए। तो अ, बड़ा मुश्किल है समझना। तो इसलिए उनका शरीर भी बुद्धि का बना हुआ है। और इस श्लोक में और क्या बताया गया है? अ, ठीक है, समझना बड़ा मुश्किल है। आत्मा, जैसे अ, हम लोग बोलते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, जो भी कोई जीव है, अगर इस दुनिया में अगर किसी चीज को अगर देखते हैं, अगर उसके अंदर लाइफ है, अगर वो जीव है, तो उसके अंदर 6 चेंजेस आएंगे। 6 चेंजेस क्या आएंगे? वो जन्म लेगा, उसके बाद उसकी ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने के बाद वो बड़ा सस्टेनिंग होगा। फेज में आएगा, वो बड़ा होगा, रिप्रोड्यूस करेगा, राइट? फिर उसका ड्विंडल, मतलब एक समय आएगा जब वो थोड़ा सा नाश उसका होने लगेगा और लास्ट में उसका अंत हो जाएगा। तो ये 6 चीजें, ये 6 जो साइन है लाइफ के, वो एक लिविंग बीइंग में दिखेंगे। पर आत्मा में यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी चेंज नहीं चेंज आएगा। नहीं आता है। आत्मा वैसी की वैसी रहती है। जैसे बचपन का फोटो हम देखते हैं, जो स्कूल का है ये मैं हूँ, और उसके बाद जो और बड़े बड़े क्लास का आप देखोगे ये मैं हूँ,
तो हर क्षण हमारा जो शरीर है वो बदल रहा है, पर हम क्या बोलते हैं कि मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। तो उस फोटो में मैं क्या हूँ, मैं उस आत्मा को रेफर कर रहा हूँ कि वो आत्मा जो है वो अभी भी सेम है, वो अभी भी एग्जैक्टली वही है जो आज मेरे अंदर है। आप देखेंगे जैसे गंगा है ना, कंटिन्यूस बहती रहती है, कंटिन्यूस बहती रहती है। तो जिस पानी को आप उस टाइम पे अभी देख रहे हो, 1 सेकंड के बाद में उस पानी को आप फिर भी देख रहे हो, पर सेम पानी नहीं है, वो पानी निकल चुका है, वो थोड़ा और आगे जा चुका है, राइट? तो वैसे ही हर क्षण हमारे शरीर के अंदर कुछ जो चेंजेस आते रहते हैं। सेल्स, हाँ, सेल्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, नए सेल बन रहे हैं। हमारा बॉडी एग्जैक्टली सेम कभी भी नहीं रहता है, वो हर सेकंड में चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो ये बॉडी हमेशा चेंज होती है, पर इसके अंदर जो आत्मा है वो कभी चेंज नहीं होती। तो भगवान यहाँ पे एक पॉइंट ये भी बता रहे हैं। और ठीक है, हम थोड़ा-सा आगे जाना चाहेंगे सोल के डिस्कशन से, क्योंकि आप सब लोग को अभी पूरा विश्वास हो चुका है कि आप ये शरीर नहीं हो और आत्मा हो। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि बेनिफिट क्या होते हैं, अगर हमको पता है हम लोग ये शरीर हैं, आत्मा नहीं है, तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं। एक ना रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग भी रहता है लोगों का कि हम लोग आत्मा है, उसका मिसयूज़ भी लोग कर सकते हैं। तो मिसयूज़ क्या कर सकते हैं? कोई बताएगा? अगर मान लो मुझे पता है मैं आत्मा हूँ, तो वो कोई भी गलत काम करके प्रभु जी कहेगा ये मैंने नहीं किया है तो आत्मा ने किया है। ये तो शायद आत्मा ने मुझ आत्मा ने किया है। पर आप तो आत्मा ही हो ना, मैंने नहीं किया है। ये शरीर ने किया है, मैंने नहीं शरीर किया है। ने। इस शरीर को ठीक है। दोष नहीं। और क्या लोग मिसयूज़ कर सकते हैं? भाई आप तो आत्मा हो, आपको खाने-पीने की क्या ज़रूरत? इतना क्यों शरीर से अटैच्ड हो? राइट? तो ऐसे भी हम्म। बोल सकता है। हम्म। और क्या बोल सकता है? आत्मा है तो? मतलब मिसयूज़ क्या कर सकता है? अरे बोल सकता है घर पे, देखो मुझे अभी ये सब चीज़ें मत बताओ, मैं आत्मा हूँ, मैं कोई काम नहीं करूँगा, मैं बस भजन करूँगा, मैं बैठूँगा, मैं सब कामों को छोड़ दूँगा, राइट? अभी मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मेरा कर्तव्य सिर्फ़ भक्ति है, वो भी गलत है। क्योंकि अर्जुन को भगवान छोड़कर नहीं बोल रहे कि आप छोड़ दो और आप आत्मा हो, आपका कुछ नहीं होगा। वो बता रहे हैं आप आत्मा हो और सामने वाले भी आत्मा है। आप अपना कर्तव्य करो, जिस कर्तव्य के लिए आप युद्ध भूमि में खड़े हो, वो कर्तव्य आप करो। तो हम अपने काम से भी भाग नहीं सकते कि नहीं मैं आत्मा हूँ, तो अब मैं कोई मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। नहीं, वो भी गलत है। और क्या हो सकता है? आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे अपराजिता ने ना एक अपराजिता माता जी ने उन्होंने एक क्वेश्चन किया था हम लोगों से कि अभिमन्यु की डेथ पर अच्छा। अर्जुन को ना थोड़ा दुःख हुआ था और उन्होंने उनको तो पता है वो आत्मा है, फिर वो क्यों दुखी हुए थे? उन्होंने क्यों लैमेंट किया था? उनको क्यों ऐसा विषाद हो रहा था कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई? उनको तो समझना चाहिए ना वो आत्मा है और अर्जुन भी आत्मा है। अभी क्या ये भगवत गीता पढ़ने के बाद क्यों रोना-धोना और ये सब करना है, राइट? तो वो भी गलत है। अगर जब हम भक्ति करते हैं, तो हम भक्ति में हमें सेंसिटिव बनते हैं, एक दूसरे व्यक्ति के लिए, वो क्या सोचता है, ये क्या है। तो जितने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उतने ज़्यादा हम अंदर से निर्मल, कोमल और हमारे अनर्था जो निकल जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे कुछ भी जैसे कोई भी आपके जान-पहचान के अगर किसी को कुछ क्षति हुई है, ये हुई है, तो आप उसको बहुत सेंसिटिवली ट्रीट करते हो। आप ये नहीं बोलते ये तो आत्मा है, शरीर को लगी है। शरीर शरीर तो नश्वर है, शरीर का हमेशा नाश होता रहेगा। आप आत्मा हो, आप कभी नहीं मरने वाले हो, आपको कुछ नहीं होने वाला है, राइट? ऐसे बहुत सारी चीज़ें लोग बोल सकते हैं कि आप आत्मा हैं। तो वैसे ही अगर कोई जाता है तो उनके जाने पर हमें दुःख होता है। क्या दुःख होता है? हमें ये दुःख होता है कि देखो अभी हमें उनका कभी साथ नहीं मिलेगा।
वो हमारे साथ थे, हम जो ह्यूमन बीइंग हैं उनकी जो मेमोरीज हैं वो सब साथ में थी। उनके लाइफ से हमने क्या सीखा, उनके साथ हमने अच्छा क्या किया, उन्होंने हमारे साथ अच्छा क्या किया। तो उनका जो सेपरेशन है उनसे अब हम जब कभी नहीं मिल पाएंगे, उस चीज का दुख होता है। और हमें पता है कि वो आत्मा है, और हम इतने भी लेमेंटेशन, इतने भी दुख में नहीं जाते कि हम अपना सारा काम छोड़कर दुखी होते रहे। तो आत्मा का ज्ञान हमें वो सिखाता है, ये नहीं कि भाई गलत हम उसका मिसयूज करने लगे। और कोई मिसयूज, कोई गलत इंटरप्रिटेशन? कोई बहुत सारा ना ऐसे खाना खाना शुरू कर दिया, अरे नहीं अब डाइटिंग वाइटिंग क्या करनी है, मैं तो आत्मा हूँ, खाना कितना भी खाऊं, कितना भी कुछ भी करूं, इस शरीर को क्या मेंटेन करना। राइट। ठीक है। तो चलो एक सरप्राइज टेस्ट ले ही लेते हैं, अभी काफी लोग हैं। तो आप लोग को ना अनम्यूट करना है और आंसर देने हैं। जो सबसे ज्यादा आंसर देगा वो, उसको प्राइज मिलेगा। प्राइज मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। तो अर्जुन के कितने भाई थे? 5। 4। 104। अरे कितना, तो 3 हमारे पास आंसर आए हैं, 5, 4। 4 और 104। तो अर्जुन के जो भाई हैं एक्चुअली 4 भी हैं और 5 भी हैं। जो कर्ण है वो भी हाँ भाई पांडव ही है। कहलाते हैं। राइट। हम्म। और माताजी ने और आगे, मतलब 104 तो नहीं होगा क्योंकि 105 होगा। हाँ ठीक है, वैसे भी बोल सकते हैं मीनू माताजी का। तो आप सबका ही ना एक व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू में आंसर सही है। तो इसका सबको एक एक मार्क्स मिल जाएगा। धृतराष्ट्र के कितने बच्चे थे? 100। 101। 101। एक बेटी भी हाँ, थी। दिन में राइट, 101। पहले किसने बोला है? अविनाश ब्रह्म जी ने। अविनाश प्रभु के हो गए 2। कोई लिखेगा क्या चैट में? शॉर्ट फॉर्म ही लिख दो, अविनाश AG ऐसे करके, तो हम लोग उसको काउंट करते जाएंगे। ठीक है। तो धृतराष्ट्र को ये सब कौन बता रहा है भगवत गीता वगैरह? संजय। 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 ठीक है। अभी ये थोड़ा सा डाउटफुल था, कई सारे लोगों ने सबने साथ में बोला है। प्रतिभा माता जी को दे देते हैं। एंड ये कहाँ पे डिस्कशन हो रहा है भगवत गीता का? कुरुक्षेत्र प्रभु जी। कुरुक्षेत्र। वो तो घर पे हो रहा है ना, उनके महल में। दृष्टा संजय के तो महल में ही हो रहा है। नहीं नहीं माता जी, वो डिस्कशन और अर्जुन और कृष्णा का हो रहा है। हाँ कुरुक्षेत्र तो में। वो कुरुक्षेत्र में हो रहा है। और ये भी एक डिस्कशन ही है जो आप बोल रहे हो कि जो महल में धृतराष्ट्र के साथ में हो रहा है, वो भी एक वो तो डिस्कशन। लाइव कमेंट्री है। लाइव हाँ, लाइव कमेंट्री। कमेंट्री। वाला इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ना, तो मुझे लगा उस वही वाला क्वेश्चन। ठीक है। चलो थोड़ा डिफिकल्ट पूछ लेता हूँ, ये बहुत ना आसान थे, सब लोग फटाफट आंसर दे रहे हैं। तो मनु संहिता के हिसाब से किन किन को हम लोग मार सकते हैं? कितने लोग, कितने टाइप के लोगों को हम मार सकते प्रभु जी 4 तरह के लोग हैं। हैं? ओके। और हाँ। कोई? उनको क्या बोलते हैं हम लोग? आज प्रभु आतताई। आतताई। आप राइट। बताया। सही। तो ममता माता जी ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। पर 4 तरह के हैं क्या माता जी, या ज्यादा हैं? अरे प्रभु जी 1.36 श्लोक में प्रभुपाद तरीके लिखते हैं। तरीके कितने? 6। 6। राइट, 6 इज द राइट आंसर। 6 कौन कौन से हैं जो स्त्री। पॉइजन देते हैं? हाँ, आप पढ़िए माता जी, बताइए। नहीं प्रभु जी, मेरे को देखना पड़ेगा, मैं देखती हूँ कौन से श्लोक। मैं भी देख के ही बता रहा हूँ। जो किसी को जहर देता है वो, वन हु सेट फायर टू द हाउस, जो किसी के घर में आग लगा देता है वो, जो किसी के ऊपर जो डेडली वीपन है जिससे लोग कोई मर सकता है, उससे अटैक कर रहा है, उसको अगर आपने मार दिया तो उसका भी पाप नहीं लगेगा।
जो आपकी दौलत पे अटैक कर रहा है, आपकी जो चीजें हैं, जो जमीन वमीन है उसको लेके भाग, जमीन जो घर है या पैसा है उसको लेके भाग रहा है, उसको भी आप मार सकते हो। और जो दूसरे की जो जमीन है उसको हड़प लेता है, उसको भी मार सकते हो, उसका भी पाप नहीं लगता। और किसी दूसरे की वाइफ को किडनैप करता है तो उसको भी पाप नहीं लगता। तो इसके ना 2 मार्क्स मिलेंगे, एक ममता माता जी को और एक मीनू माता जी को। हरी बोल। एक एक मार्क्स दोनों को मिल जाएगा। ठीक है, आतताई है। तो हम्म। पहले चैप्टर में कितने श्लोक हैं टोटल? देखो एक एक श्लोक हमने पढ़ा है। 46 बोला प्रभु जी। 46। हाँ ठीक है। बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं तो मालूम आशी- नहीं, याद नहीं। ओके ठीक है। अभी जो लड़ाई हो रही थी दोनों सेनाओं के बीच में, उसका रेशियो क्या था? अर्जुन के साइड कितनी सेना थी और इनके साइड में कितनी थी दुर्योधन के? कुछ एक रेशियो बताया था, 8 थे और 10 थे। 12 था इनका और 6 था उनके पास। 12 अर्जुन की सेना थी और उनके पास 6 थी, कुछ ऐसा था। और कोई 9 चतुर छोड़िए। हरे कृष्णा पास। प्रभु जी 11 हाँ, मुझे 7:3 का था। 7 सही है, 3 सही नहीं है। 7 तो अर्जुन के साइड ही थे। प्रभु जी उस तरफ 11 थे, कौरवों की तरफ। हाँ तो आधा आधा मार्क्स मिल जाएगा संध्या 7 माता जी को 11 और ममता माता जी को। तो इनके हम्म। साइड में थे 7 अक्षोहिणी, उनके साइड में थे 11। ठीक है। थोड़ा सा कठिन सवाल। अम, कृष्णा और अर्जुन के शंखों का नाम क्या है? कृष्ण का तो वो था पांचजन्य। हम्म। पांचजन्य केसो क्या नाम है? अर्जुन अर्जुन पांचजन्य ऋषिकेशो और नहीं ब्रकोदर तो भीम का था। श्लोक का याद है, पांचजन्य ऋषिकेश। और कोई फास्ट? एक मार्क्स तो मीनू माता जी को मिल गया है। भूल गए। 1.15 में आता है शायद। क्या नाम अर्जुन का था? देवदत्ता। यस, देवदत्ता। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्ता धनंजय। राइट। ठीक है, तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। अभी किसी ने नोट किया है क्या कौन फर्स्ट आ रहा है? ठीक है। लेडीज फर्स्ट आ रही है। लेडीज ही एक्चुअली ज्यादा हैं क्लास में तो मैं क्या करूं। ठीक है। थोड़ा सा और कठिन। सेकंड चैप्टर के किस श्लोक में अर्जुन भगवान को सरेंडर करते हैं? 7th 2.7 कार्पण्य 265। हाँ माता जी परफेक्ट। मैं तो सोच रहा था बहुत कठिन रहेगा, आपने तो प्रभु जी फटाफट बता दिया। श्लोक का नाम भी याद है माता जी को। हाँ तो माता जी इसका पूरा श्लोक भी याद है। हाँ याद है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयशान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। आगे क्या है? ते अहम सादी माम त्वाम प्रपन्ना। यस वेरी गुड। तो ये आ, वो श्लोक का ही है। ठीक है, ये मैंने देखने के लिए क्या क्या आप लोग सुन रहे हो ना, सब एक्टिव हो। तो सारे लोग पास हो गए, लेकिन फर्स्ट कौन आया हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए आज। तो नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट जब भी सरप्राइज टेस्ट होगा ना, मैं आप लोग की टीम बनाऊंगा, 2-3 लोग की। उन टीम का एक नाम दूंगा, वो टीम को फिर हम प्राइज दें। तो इसमें सब लोग ही फर्स्ट आ गए हैं ऑलमोस्ट हरे कृष्णा। और लेडीज जेंट्स जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या हैं आत्माएं। होता है। तो कौन फर्स्ट प्रभु आया? जी जैसे लेडीज आई कि जेंट्स आया? बच्चे बोलते हैं कि आप आत्मा के स्तर पे हो, गुस्सा मत करो। मिसयूज। तो मिसयूज हो गया वो तो। अभी हम वही देख रहे थे ना, क्या क्या मिसयूज हो सकता है। जी जी प्रभु जी, मैंने लेट ज्वाइन किया तो अभी समझी वो सवाल इतनी देर बाद। हाँ
तो बहुत सारे ना मिसयूज भी करते हैं माता जी, आत्मा हो, आप तो धार्मिक हो, आपको क्यों गुस्सा करना चाहिए, आपने ऐसा क्यों करना चाहिए, बहुत सारी चीजें। अरे लेकिन हर चीज की यूटिलिटी है, हमने देखा ना गुस्से की भी यूटिलिटी है, गुस्से को भी कैसे हम लोग अलग अलग सेवा में लगा सकते हैं भगवान। हनुमान जी ने लगा दिया था, लंका जला के आ गए, लंका जलाने के लिए नहीं भेजा था, पर इतना गुस्सा थे रावण से, अब कुछ तो करके जाऊंगा, इसका कुछ नुकसान करके जाऊंगा। सीता मैया को बोला उन्होंने, चलो मैं अभी लेके जाऊंगा आपको वापस। माता जी बोली नहीं, अभी नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते, भगवान राम ही आएंगे तभी मैं जाऊंगा। और उन्होंने बोला ठीक है, मेरे को भूख लगी है, अभी मैं कुछ खा लेता हूँ। वो खाने के लिए गए और पूरा खाया, पूरा अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, उनको पकड़ के लेके गए। और उन्होंने बोला पूछ में आग लगाएंगे। हनुमान जी बोला ठीक है, ट्राई कर लो। पूरी सोने की लंका जला के आ गए। वो बताना चाहते थे भगवान श्री राम के एक छोटे से जो सेवक है, उसमें क्या ताकत है, उसमें क्या हिम्मत है, राइट? वो क्या कर सकता है, तो भगवान राम आए तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो हनुमान जी ये बताना चाहते थे, और थोड़ा सा गुस्सा भी थे, यार सीता मैया को ऐसे कैसे लेके आ गया। तो अपने लेवल पे जितना गुस्सा था वो निकाल के आ गए वहां। तो ऐसे अलग अलग, जैसे अर्जुन भी अभी गुस्सा निकाल रहे हैं भगवान के कहने पे। तो जो गुस्सा है, ऐसा नहीं कि भक्त है तो गुस्सा नहीं करेंगे, हाँ, गलत गुस्सा नहीं करेंगे, गलत उसका मिसयूज नहीं करेंगे। हमको पता है, ठीक है, हमारे लिए, मेरे मुझे कोई गाली दे रहा है, इट्स ओके, चल जाएगा, मुझे बोल लो जो बोलना है, जो बोल लो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और कोई किसी भक्त को कुछ बोल रहा है, अरे भक्त की बुराई हम लोग नहीं सुन सकते। भगवान, तो भगवान को कुछ बोल रहा है, अरे आपके भगवान ऐसे हैं, माखन चोर हैं, ये करते हैं, रास लीला करते हैं, अरे हमारे पास जवाब है हर चीज चीज का, आप सुनो तो सही। तो हमारे एक बहुत बड़े नेता हैं, वो बोलते थे कि भगवान की जो ये लीला है ना, जो रास लीला है, ये सुन के मुझे क्या लगता है, ये सुन के मुझे अपने हिंदू होने पर थोड़ा शर्म आती। और वो ऐसे नेता थे जो भगवत गीता साथ में लेके चलते थे, और भगवत गीता को हर एक, आप लोग को पता ही होगा, अब इतने बड़े नेता का नाम लेके मैं अ, बोलना नहीं चाहता हूँ, अभी नोट पे भी छपे रहते हैं। तो उनको बोला जाता था कि उनको बोला जाता था ये साधुओं के बीच में पॉलिटिशियन है, और पॉलिटिशियन के बीच में कौन है, साधु है। आप समझे ना, जो साधु लोग हैं उनके बीच में कैसे रहते हैं, पॉलिटिशियन कैसे। पॉलिटिशियन। हाँ, मेरे को ये चीज समझ आए कि ऐसी बात करूंगा, डिप्लोमेटिक बात करूंगा। और जो पॉलिटिशियन है उसमें, हाँ ये देखो, ये सबसे बड़ा साधु है, ये अहिंसा की बात कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। एक बार पूछ लिया गया उनको कि आ, एक बार उनको पूछा गया कि ये जो आपके साथ में जो ये माता जी हैं, जो आपके मूवमेंट में बहुत अच्छे से आपके साथ दे रही हैं, अगर कोई व्यक्ति आता है और इनकी बेटी के साथ में बलात्कार करता है, तो आप उस समय पे भी अहिंसावादी रहोगे क्या? तो उन्होंने क्या बोला पता है, उन्होंने बोला हाँ, मैं अहिंसावादी रहूँ। एक मिनट नहीं लगा, वो जो उनके साथ में थी ना वो लेडी, उनको छोड़ के चली गई, बोले नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर कोई इतना गलत काम कर रहा है तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो। हर एक चीज अहिंसा से नहीं होती, बहुत चीजों के लिए बहुत अलग अलग सहारा लेना पड़ता है। तो आजादी का भी पूरा क्रेडिट एक व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ आत्मा से। पॉलिटिकल, सॉरी। ठीक है, हम लोग अभी वापस भगवत गीता में आते हैं। हरे तो कृष्ण अभी प्रभु हम, जी। हाँ माता जी, हरे। प्रभु जी, ये जो आपने स्टेटस पे लगाया था विवेक बिंद्रा, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये एस्कॉन से जुड़े हैं क्या? हाँ माता जी, ये ना इनिशिएटेड है, अपने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, उनके शिष्य हैं वो। इनका नाम है वेणु माधव प्रभु। अच्छा अच्छा। जैसे हम लोग लास्ट टाइम में बात कर रहे थे ना, मैं और सुशांत प्रभु इनको मिले थे वृंदावन में, और मंगला हम्म। आरती में भी थे, और वृंदावन परिक्रमा भी लगा रहे थे। है माता जी, वो एकदम जी। रेगुलर, बहुत दृढ़ डिवोटी हैं। वो 6 साल जो है ब्रह्मचारी आश्रम में भी रहे हैं,
दिल्ली में। और उसके बाद वो छोड़कर वो बोले ठीक है, अभी मैं ब्रह्मचारी आश्रम में उतनी सेवा नहीं कर सकता जितनी सेवा मैं बाहर जाके कर सकता हूँ। तो बाहर निकले आश्रम से और उन्होंने अपना ये जो मूवमेंट, जो विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर, वो अपना ये भी काम भी करते हैं और बीच बीच में आप देखोगे वो भगवत गीता के श्लोक भी कोट कर देते हैं, बीच बीच में इस्कॉन का नाम लेके आ जाएंगे, बीच बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग ना फेवरेबल हो जाते हैं। हम लोग भगवत गीता बांटने जाते थे तो लोग बोलते थे हाँ, हाँ विवेक बिंद्रा ऐसा कोट करता है, आप दे दो। तो लोग इंस्पायर होते थे, लोग फेवरेबल होते थे, सुनना चाहते थे और पढ़ना चाहते थे भगवत गीता। तो अभी भी 20 जून को एक प्रोग्राम है जो एक्चुअली यूथ के लिए है, पर आप लोग भी अटेंड कर सकते हो। तो मैं आपको ना उसका लिंक भेजूंगा, आप लोग रजिस्टर कर देना। और 20 जून को कुछ 12:30 या 2:30 बजे कुछ है उसका, संडे को, नेक्स्ट संडे को। तो वो आप अटेंड कर सकते हो। वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे वो लोग लोगों को कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो वो एक प्रोग्राम है। अब उस प्रोग्राम के थ्रू भी पूरा एम क्या है, वो क्या करना चाहते हैं विवेक बिंद्रा प्रभु जो हैं, वेणु माधव प्रभु जो हैं, तो उनका दीक्षा का नाम है वेणु माधव दास। हमारे यहाँ जो भी दीक्षा होती है उसमें सबके पीछे लग जाता है दास, क्योंकि हम क्या हैं, भगवान के दास हैं। तो वो रिमाइंड कराने के लिए हम लोग दास हैं। तो इनका नाम भी है वेणु माधव दास। पर एम क्या है इतने बड़े प्रोग्राम करने का, ये लोग चाह रहे हैं कि 25 लाख जो यूथ हैं वो इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे और इसका हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। पर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो हमारे जो बेसिक सेशंस थे, जैसे डिस्कवर योरसेल्फ और ये जो भी सेशंस हैं, तो ये सबके लिए होंगे, अलग अलग जो सिटी से हैं उसके हिसाब से, और उनको भक्ति में जोड़ने के लिए प्रयत्न किया जाएगा। तो जो जिस लेवल पे है वो उस लेवल पे कोशिश कर रहा है, उस लेवल पे भक्ति का प्रचार करने की कोशिश कर रहा है। भक्ति एक ऐसी चीज है जो हमें मिलती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हम सबको बताना चाहते हैं। हम लोग सब जो भी भक्त बन जाता है ना, वो दूसरे को देख के उसके अंदर यही करुणा आती है कि मैं कैसे इसको भक्त बना दूं, मैं कैसे इसको भगवान के बारे में बताऊं, कैसे ये जो व्यक्ति है ये भक्ति करने लग जाए। कैसे तैसे ना ये इतनी जो तीन तरह के जो क्लेश होते हैं। अब एक और सवाल आ गया, 3 तरह के क्लेश कौन कौन से होते हैं? तो जी भौतिक, दैहिक और दैविक। क्या माता जी? भौतिक, हम्म, दैहिक और दैविक। हाँ, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, राइट। तो 3 तरह के क्लेश से कैसे बच जाए? प्रभुपाद ये भक्ति इतना स्प्रेड करने का सबका यही है कि भाई यहाँ पे ना आप ज्यादा समय वेस्ट ही कर रहे हो इस दुनिया में, सब चीजों के पीछे पड़ पड़ के। तो अच्छा है हम लोग भक्ति करें और इस जो टेम्परेरी दुनिया है इससे हम लोग निकलें और आगे बढ़ें। ठीक है, अभी 26 श्लोक हम पढ़ लेते हैं। इसका हम लोग, ठीक है हम लोग पढ़ते हैं इसका ना परपट में जो तात्पर्य है वो होमवर्क है। मैं एक बेसिक थोड़ा सा समझा दूंगा और नेक्स्ट क्लास में 27 से हम लोग शुरू करेंगे। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं भगवत गीता की, क्योंकि आगे बहुत बहुत अच्छी सीखने के लिए, हमारे जो डेली लाइफ के लिए बहुत सारी चीजें भगवान बोलने वाले हैं। हरे कृष्णा। अथ चैनम नित्य जातम, अतः चयनम नित्य नित्य जातम् जातं नित्यं वा नित्य वा मनसे मृतम, नित्यं वा मान्यस्य मृतं तथापि त्वं महाबाहो तथापि त्वं महाबाहो नैनं नैनम नैनम शोचितुम अर्हसि। शोचितुं शोचितुं अर्हसि। यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं महाभावो, मतलब जिनकी बहुत स्ट्रांग बाहु है, स्ट्रांग आर्म्स है। ठीक है, पढ़ेंगे कोई इसका अर्थ जो है? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ मतलब की पढ़ सकते किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। हैं। हाँ मतलब इसको फिर से पढ़ेंगे। आत्मा को क्या बोलेंगे हम लोग?
या मैं? जी, फिर से पढ़ो प्रभु जी। हाँ, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा नहीं जन्म नहीं, लेता है। आत्मा नहीं, मतलब जो जीव हैं या हम लोग हैं। जी, मैंने क्या गलत पढ़ा प्रभु जी? हमें ना मैं आत्मा नहीं बोलना है। हाँ, माता जी पढ़ के बताएंगे, देखो मीनू माता किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि मैं अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे माओवाऊ, तुम्हारे शोक करने का कोई भी कारण नहीं है। जी। जी, हाँ देखो माता जी, हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं, ऐसे पढ़ के थोड़ा सा चेंज करके हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों की बात हो रही है। भगवान जो आत्मा बोल रहे हैं वो कौन है? जैसे हम लोग बोले आत्मा, जैसे पुराने कपड़े छोड़ के नए कपड़े पहन लेते हैं हम लोग, ऐसी आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर में चला जाता है। तो उससे कहने का मतलब हम लोग ही पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चले जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं कि हम लोग चले जाते हैं आत्मा की जगह, तो हम और थोड़ा उसको क्लोज फील करते हैं अपने से कि हाँ भाई मेरे बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बताया जा रहा है। ठीक प्रभु है, जी, तो ये मैं मतलब मैं सिर्फ मेरी बॉडी के बारे में बात हो रही है, शरीर। नहीं नहीं मैं, नहीं, आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर तो नश्वर है। अच्छा। ये शरीर हमेशा मरा हुआ है, इस शरीर में कभी कोई जान नहीं है। जब तक आत्मा है ये शरीर ऐसा दिखता है कि इसमें कुछ है। हमने पहले एक बार देखा था ना, जैसे ग्लव्स है, अगर कोई ग्लव्स जब ऐसे ही पड़ा हुआ है, उस वो कुछ हिलता डुलता नहीं, लेकिन आप हाथ में उसको पहन लो तो ग्लव्स भी हिलने लगता है, हिलने हम्म, डुलने लगता है। जैसे उंगलियां करोगे वैसे वो मूव होता दिखता है, राइट? हम्म, तो ग्लव्स में आप बोलोगे ग्लव्स जिंदा है क्या? मतलब ग्लव्स जिंदा नहीं है, उसमें हाथ है, हाथ हिल रहा है इसलिए ग्लव्स दिख रहा है। ऐसे जब तक आत्मा है हमारे शरीर के अंदर, तब तक ये शरीर हिलता डुलता है, कुछ एक्ट करता है। जैसी आत्मा चली गई, इस शरीर का कोई फायदा नहीं है। जो वॉल्ट डिज्नी थे ना, जिन्होंने डिज्नी करके ये बनाया है, पूरा जो डिज्नी कार्टून वर्ल्ड। का ये आता है, डिज्नी नहीं वर्ल्ड जो है, नहीं, तो भूल गई। उनको भी साइंटिस्टों ने बोला था आप $1 बिलियन दो, $1 मिलियन दो, हम आपको प्रिजर्व रुक करेंगे। जा, वहाँ तो पे उनको भी ना संभाल के तुम डाल रखा दो, हुआ है तुम डाल। लिक्विड नाइट्रोजन में। हम्म, तो कहने का मतलब क्या है कि उनको भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। साइंटिस्ट बोल रहे हैं ठीक है, आप ना $1 मिलियन दो, आपको हम प्रिजर्व करके रखेंगे, बाद में जिंदा करेंगे। उनका शरीर भी है, पर उनको हम जिंदा नहीं कर सकते अगर एक बार आत्मा चली गई। ये कंसेप्ट लोगों को समझ नहीं रहा है। भगवद गीता पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ कुछ नया नया बिजनेस के नाम पे लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो श्लोक है इसका जो तात्पर्य है आपको घर से पढ़ना है। पर इसमें ना जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि दो तरह के जो फिलोसफर हैं, एक ना पहले लोग बोलते थे कि हाँ देखो शरीर के साथ में सब कुछ खत्म हो जाता है, तो वैसे भी लोग उस समय पे थे और वो बताते थे। जैसे आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं, हम लोग केमिकल रिएक्शन से सब बना हुआ है। अगर हमें खुशी होती है तो हमारे ब्रेन में एक पर्टिकुलर केमिकल सीक्रेट होता है, निकलता है तो हम खुश होते हैं। वो केमिकल आता है तो बहुत गुस्सा होते हैं। तो ऐसे ये बने हुए हैं, तो सब कुछ केमिकल से बना हुआ है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ठीक है अर्जुन, अगर ऐसा भी कोई फिलॉसफी है, ऐसा भी अगर आप सोचते हो, तो भी इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है ना? आपको इसका कोई कारण नहीं है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, हर क्षण हमारा शरीर चेंज हो रहा है, वो चेंज होते होते एक दिन खत्म हो जाएगा। तो उसमें भी अगर आप मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो उसमें भी दुख का कोई कारण नहीं है। भगवान यहाँ पे वो डिटेल में समझा रहे हैं, प्रभुपाद ने और डिटेल में इसमें बताया गया। इसमें लास्ट में भी बताया है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना घर पे। हम लोग नेक्स्ट टाइम ना 27 श्लोका से स्टार्ट करेंगे, याद से पढ़ लेना। अभी किसी का कोई ठीक। सवाल है तो ठीक है, नहीं तो हम कोई क्वेश्चन आज के डिस्कशन पे किसी का? नहीं।
ठीक है। अविनाश प्रभु पूछ रहे थे होली नेम पे ना, भगवान के जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसके बारे में थोड़ा सा और मैं उसके पर बताना चाहूंगा। लास्ट क्लास में थोड़ा बताया था। तो हरे कृष्णा महामंत्र है, ये ना 3 चीजों से मिलके बना हुआ है, हरे कृष्णा और राम। तो हरे का मतलब क्या है? तो वो हम राधा रानी को बुला रहे हैं। हरे मतलब जो भगवान की जो एनर्जी है, भगवान की जो शक्ति है, उसको संबोधित कर रहे हैं। और कृष्णा, कृष्णा क्या है? सर्व आकर्षित, जो सबको आकर्षित करने वाले हैं, वो भगवान श्री कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं और हमें भक्ति प्रदान करते हैं। तो जो भी कोई वृंदावन में भगवान को देखता था वो भगवान से आकर्षित हो जाता था। और राम क्या है? राम हमें जो स्पिरिचुअल प्लेजर है, वो जो कृष्णा का ही एक फॉर्म है, जो जो आध्यात्मिक जो एक जो सुख होता है, आनंद होता है, वो हमें प्रदान करते हैं। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो उसका एम क्या है, उससे हम करना क्या चाहते हैं? एक तो हमारे डेफिनेटली जो अंदर हृदय की शुद्धि है वो करना चाहते हैं। और जब हम भगवान को बुलाते हैं बहुत ध्यान से, तो उस समय पे भी जब हम करते हैं तो भगवान को भी इससे प्रसन्नता होती है कि देखो ये व्यक्ति मेरे पास आना चाहता है और मेरा नाम जाप कर रहा है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए भी हम ये हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं। जब हरे कृष्णा जप कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा एक जो अंदर एम रहता है, एक लक्ष्य रहता है, वो क्या रहता है कि जब हरे बोलते हैं तो हे राधा रानी, कृष्णा बोलते हैं हे कृष्णा, आप कृपा करके मुझे अपनी सेवा में एंगेज करो। जो भक्ति है ना, जो शब्द भक्ति है, एक्चुअली अगर आप देखोगे तो किसी भी लैंग्वेज में भक्ति भक्ति ही है। मतलब आप गुजराती में किसी को पूछो कि भक्ति का गुजराती में क्या बोलते हैं, वो क्या बोलेगा? भक्ति। और कोई है, किसी को और कोई लैंग्वेज आती है अदर देन हिंदी इंग्लिश? तो उसमें उसको आप अगर पूछोगे भक्ति को आपके लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तमिल में क्या कहते हैं या फिर ओरिया में क्या कहते हैं, तो बोलेंगे भक्ति ही कहते हैं। तो भक्ति का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पर श्रीला प्रभुपाद जब भक्ति को ट्रांसलेट करते हैं तो वो क्या ट्रांसलेट करते हैं कि डिवोशनल सर्विस, सेवा, भक्ति में सेवा। तो सेवा प्रभुपाद में जोड़ देते हैं। जब हम हरे कृष्णा महामंत्र जप कर रहे हैं तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, हे राधा रानी, हे कृष्णा, कृपया करके आप मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो ये हम कंटिन्यूस प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना करके क्या चाहते हैं हम? कि हम और अच्छे से ये जप कर पाए, और अच्छे से भगवान की सेवा कर पाए, और अच्छे से ध्यान लगा पाए। तो जब हम ये जप करते हैं, हमारे अंदर का जो अनर्था है वो सब निकलते हैं, हम भगवान और क्लियर हो जाते हैं। हमारी स्पिरिचुअल प्रगति को देख के हमारे जो गुरु हैं, जो वैष्णव हैं, वो खुश होते हैं। और आप देखोगे हमारी बाकी सेवाएं ना, बाकी सारी चीजें भी और अच्छे से इम्प्रूव होने लगती हैं। वो चीजें इम्प्रूव होती हैं तो लोग आके हमको बोलते हैं, देखो आप ना अच्छे से भक्ति कर रहे हो, आप ये कर रहे हो। तो जो हरे कृष्णा महामंत्र है उसका मतलब है कि हम लोग भगवान से सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग सेवक बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग सेवा भाव में है कि हाँ भगवान हमें कुछ अपनी सेवा में आप लगाओ। तो जब सेवा मिलती है तब सेवा भी करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और सेवा मिली है तो कुछ सेवा करने के ये रेडी नहीं है, नहीं मेरा हो गया, अभी कितना माला करना है, 8 माला करना है या 16 माला करना है या 12 माला करना है मेरे को। ऐसे मिनिमम जो दीक्षा के लिए एस्पायर करते हैं इस्कॉन में, वो 16 माला करते हैं डेली और 4 नियम का पालन करते हैं। ये मिनिमम स्टैंडर्ड है कि हाँ अगर आपको भक्ति उस लेवल पे दीक्षा चाहिए तो आपको इतना फॉलो करना पड़ेगा। पर आप जैसे जितना भी माला कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आज की माला हो गई खत्म, अभी रखो इसको बंद करके अलमारी के अंदर, अभी कल ही देखूंगा इसका, अभी आज दर्शन नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं करना है। अगर हाँ समय है और हमारे पास और हम कर सकते हैं तो हमें और ट्राई करना चाहिए कि हम और माला करें, थोड़ा और ये करें। माला करने से हमारा 99% स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता है और 1% किससे होता है? सेवा करने से। और जब तक हम सेवा नहीं करते हैं ना, वो 1% इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सेवा नहीं करते तो माला ध्यान से नहीं कर पाते, राइट? तो इन दोनों का काफी अच्छा लिंक है।
पर माला नहीं करते तो सेवा अच्छे से नहीं कर पाएंगे, सेवा अच्छे से नहीं करेंगे तो माला अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जब माला करते हैं तो हमारे अंदर और भगवान के बारे में जानने की इच्छा होती है कि हाँ देखो भगवत गीता में क्या बोला है, भागवतम में क्या क्या स्टोरीज हैं भगवान के, भगवान हमें अपने जीवन से क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। और भी एक्चुअली काफी सारे डिस्कशंस हैं होली नेम के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर। भगवान और भगवान का नाम, उसमें कुछ अंतर नहीं है। जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, जब हम माला जाप कर रहे हैं और जब ध्यान लगा के कर रहे हैं, तो वो एक ऐसा डिस्कशन हो गया कि मेरा ना ये पर्सनल टाइम है और भगवान के साथ में। तो इस टाइम पे मैं बस चैंटिंग कर रहा हूँ और भगवान के साथ में हूँ। मेरा एसोसिएशन, जैसे अगर कोई हमें कोई फ्रेंड मिलने आए और मैं उसके साथ बैठूं और डिस्कशन करूं, तो वो ऐसे हो जाता है कि हम सामने सामने भगवान के साथ में बैठे हैं और उनके साथ में डिस्कशन कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए माला कर रहे हैं और बाकी सारे काम भी कर रहे हैं। अगर वो करते हैं तो कैसा हो जाएगा, जैसे कोई आपका फ्रेंड आया है, आप उससे बोल रहे हो हाँ अविनाश प्रभु कैसे हो, और फिर चले गए पानी पीने या कुछ करने या टीवी देख रहे हो या मोबाइल देख लिया, फिर बोले अच्छा अविनाश प्रभु बैठो थोड़ी देर में आता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम माला कर रहे हैं तो हमें पूरा ध्यान लगाना है कि जो भगवान का नाम है और भगवान है, इन दोनों में कुछ अंतर नहीं है। भगवान ने अपने इस नाम में पूरी शक्ति, अपनी जो पूरी शक्ति है उसको डाला है, मतलब वो भी है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, सर्व शक्ति जो है उसमें, तो कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, मतलब सिर्फ नाम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम थोड़ा सा नाम करेंगे, सुमेर सुमेर नर उतरा है पारा, ऐसे करके श्लोक आता है। तो हम लोग आप लोगों को ना थोड़ी थोड़ी सर्विस भी देंगे अभी। जैसे अपराजिता पूछ रहे थे कि वो क्या सर्विस कर सकते हैं, तो मैं आ, उनको अटेंडेंस इंचार्ज बना दूंगा अपने क्लास का। और कोई है वॉलेंटियर, जैसे ये जो क्लास का कोई मैसेज डालना चाहेगा कि हम लोग की क्लास है, ऐसे मैं कर सकता हूँ ऐसे, पर ऐसे जस्ट एज ए सर्विस कि ठीक है ये आपका रोल है, आपको मैसेज डालना है, तो वो अगर कोई करना चाहता है तो वो सर्विस है। बाद में हम लोग किसी को इंचार्ज बना सकते हैं कि वो सबके ना बर्थडेज पूछे, एनिवर्सरी पूछे, उसको नोट करे और बर्थडे वाले दिन सबको बर्थडे विश करे और उनकी क्वालिटीज बताए। तो हमारे वैष्णव तरीका होता है, उसमें हम लोग वो जो भक्त है उसकी उसका जब बर्थडे मनाते हैं तो उसके गुणगान करते हैं कि वो देखो कैसे भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जो हमारे हॉस्टल में होता था वो पकड़ के, हाथ पकड़ के, और एक अलग ही तरीके से ना बर्थडे मनाया जाता था, तो वैसा वो इस दुनिया में होता है और हमारे वैष्णव तरीके में अलग से होता है। तो कोई और है जिसको सेवा चाहिए तो उसको हम बोल देंगे ठीक है आप सबका नाम नोट करो और ये करो। कोई और है उसको हम स्पिरिचुअल इंचार्ज बना देंगे, ठीक है आप चेक करो कि सब कितनी माला कर रहे हैं, सब कर पा रहे हैं, कुछ चैलेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे से करके हम अपने ग्रुप में ही कुछ कुछ सेवा क्रिएट कर सकते हैं। सेवा करते हैं तो हम और ज्यादा ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, हाँ बात कर पाते हैं। नहीं तो अभी संध्या माता जी को पता ही नहीं है कि हमारे ग्रुप में अपराजिता कौन है, अपराजिता को पता ही नहीं है प्रतिभा माता जी कौन है, या फिर तो ऐसे ना डिस्कनेक्ट रहता है। और जितना ज्यादा हमारा अच्छा कनेक्शन रहेगा ग्रुप का, जैसे एक छोटा फैमिली जैसे है, हम लोग सब आते हैं संडे को मिलते हैं, जिसको जो डाउट है वो पूछ सकते हैं, कुछ भी आप बता सकते हो अपने बारे में भी, आपने क्या सुना इस हफ्ते, क्या आपको अच्छा लगा, आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही सब शेयर करूँ, मैं ही सब बताऊँ। तो आप लोग के पास भी पूरा फ्रीडम है क्वेश्चन पूछने का। मुझे नहीं समझ में आएगा, मैं और सोच के फिर नेक्स्ट वीक में अपने सीनियर से पूछ के या कुछ शिल प्रभुपाद की बुक पढ़ के फिर आपको बताऊंगा। तो ये बेसिक सारी चीजें हैं। अगर कोई सेवा लेना चाहता है तो मुझे आप मैसेज कर देना, और भी कोई लेना चाहेगा तो और हम सेवा क्रिएट कर देंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग फिर नरसिंह आरती गा के एक सेवा प्रभु जी ये भी। हाँ माता जी। प्रभु जी मेरा एक सवाल है, ये सवाल मुझसे मेरे बेटे ने किया था कि जो हरे कृष्णा महामंत्र है उसमें हम सिर्फ कृष्णा और राम का ही नाम क्यों लेते हैं? कृष्णा ने तो बहुत सारे अवतार लिए हैं, तो और किसी नामों को क्यों नहीं यूज करते हैं?
हाँ, एक्चुअली ना बहुत अच्छा सवाल है। और कलयुग में ना वैसे हम लोग जब अलग-अलग ये करते हैं ना, फेस्टिवल्स होते हैं माता जी, नरसिंह देव का जब ये आया था नरसिंह चतुर्दशी, तो हम बहुत नरसिम्हा देव के ऊपर भी उनका गुणगान करते हैं, कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं। पर ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, ये बहुत स्पेशल है। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग बता रहे थे कि गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। जो गोलोक वृंदावन में जो प्रेम का धन है वो हरि नाम संकीर्तन है, भगवान के नाम का जो संकीर्तन है। अभी ये बहुत ही स्पेशल है। आप देखोगे ना किसी भी गाने की ट्यून पे भी आप हरे कृष्णा महामंत्र गा सकते हो, है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो एक पता नहीं कोई गाने की ट्यून है, पर मैंने ऐसे सुनी थी। अ, आप लोगों को भी याद आ जाएगी। तो अलग अलग गाने की ट्यून पे भी गा सकते हैं, कैसे भी गा सकते हैं। और गाने में बहुत सिंपल है, बहुत ये है। तो भगवान ने कुछ ऐसे ना जो शास्त्रों में जो लिखा है, तो कुछ स्पेशल सोच के ही इसी मंत्र को स्पेशल अपॉइंट किया गया। नहीं, तुम जो कलयुग के जीव हैं, थोड़े भी डिफिकल्टी आएगी वो नहीं कर पाएंगे। उनको ना बिल्कुल तकलीफ नहीं देनी है, उनको सबसे आसान सबसे सिंपल तरीका बताना है। तो वो क्या है, अभी हरे कृष्णा उनको गाना पसंद है, इसको पूरा सॉन्ग के रूप में दे दो, ऐसा दे दो। तो मैं थोड़ा स्पेकुलेट कर रहा हूँ, पर एग्जैक्ट जो मीनिंग है माता जी क्यों सिर्फ यही मंत्र है, वो मैं एक बार चेक कर लूंगा। बाकी कुछ बुराई नहीं है, आप नरसिम्हा का भी मंत्र लोगे और किसी और का भी मंत्र लोगे। पर हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो आचार्य हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि हमें इस मंत्र का जाप करना है। हरे कृष्ण। ठीक है, और प्रभु किसी जी का कुछ सवाल मैं है? कुछ हाँ बोलूंगी। माता जी। हाँ माता प्रभु जी मैंने भागवतम में सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि पुरुष हैं जिनसे सभी अवतार निकले हैं, इसलिए प्रथम कृष्ण को ही माना जाता है ऐसा। जी। यस माता जी। तो हरे कृष्णा में जो कृष्ण है वो भी कृष्ण है, वो जो राम है वो भी कृष्ण ही है। और तो वो एक्चुअली कृष्णा और राधा ऐसा एक पूरा ये है, मंत्रा है। और बिकॉज कृष्ण ही सबके जो सोर्स हैं वो हैं, सारे जो अवतार हैं सब उनसे ही आ रहे हैं। तो ये भी एक कारण है। और किसी का कोई सवाल, कुछ और एडिशन कोई करना चाहता है, कुछ और बताना चाहता है? प्रभु जी मुझे कुछ पूछना था, जैसे ये जो हरे यानी राधिका, राधिका ही आह्लादनी शक्ति है क्या? हाँ मतलब 3 शक्ति होती है ना, लादनी, संबित और चंदनी। हम्म, तो 3 शक्ति होती हैं, तो वो तीनों का जो सोर्स है वो राधा रानी से ही आ रहा है। ठीक है, हम फिर फटाफट नरसिम्हा आरती करेंगे और एक और सेवा हो जाएगी कि आप लोग बता सकते हो कि कौन नरसिम्हा आरती गाएगा अगली बार। वो भी एक सेवा दे देंगे। आज कौन गाना चाहता है? प्रभु जी आज राम एनी नहीं आएंगे? वॉलंटियर? राम नहीं है आज क्लास में। सुहासनी आप गाना चाहेंगे? हरे कृष्णा। सुहासनी आप है ना क्लास में? ओके, सुहासनी कुछ तो डिस्टर्बेंस है वहां पे। ठीक है, मैं कोई गाऊं? और गाना चाहेगा? मैं गाऊं प्रभु जी? हाँ माता जी आप गा सकते हैं, कोई नहीं है तो। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिम्हाय, प्रहलाद लादाइने, प्रहलाद लाददायिने, कांसी पूर्वक्षया, रम्याकाशे पूर्वक्षः,
शीलटंका न खालाए शीलटंका न खालाए तो नरसिम्हा तो नरसिंह तो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा तो यतो यामित तो नरसिम्हा यतो यामि ततो नरसिम्हा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा नरसिंह आदिम शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तब कर कमल भरे नाखम अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल भरे नाथ अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच माता जी तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग हरे कृष्ण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्णा थैंक यू हरे कृष्ण प्रभु जी हरे